पैट 2021 के लिए हमने जो कोर्स चलाया है यूट्यूब पर, आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स चलाया है, उसका आप लाभ उठाइए। क्योंकि अभी तक हम मैथ का एक चैप्टर पूरा करा चुके हैं पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सभी करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, वो सभी वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप उनका लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं। उनका लिंक मैं वीडियो के आई बटन में और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ साथ आज जो चैप्टर उठाया है वो उठाया भैया हमने दशमलव का। वैसे तो पूरा जो चैप्टर होता है वो दशमलव भिन्न का होता है, पूरे चैप्टर का नाम होता है दशमलव भिन्न। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सिलेबस में जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने दशमलव को बिल्कुल अलग दिखाया है और भिन्न को अलग दिखाया है, तो हम क्या है इन्हें 2 ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। आज दशमलव का मैटर लेंगे और फिर अगली जब भी वीडियो आएगी आपके लिए तो वो भिन्न के लिए आएगी, और इस तरह से दोनों चीज़ों को हम समाप्त कर देंगे। वैसे दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या को 10 के हर के रूप में लिख दें तो वही क्या कहलाती हैं, दशमलव भिन्न कहलाती हैं। मतलब अगर हम 10 के गुणांक से भाग देते हैं, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, तो वो क्या कहलाती है, आपकी दशमलव भिन्न कहलाती है। लेकिन हम मोटा मोटा सा समझ लेते हैं चीज़ों को। क्या है भाई, देखिए दशमलव जैसे कोई संख्या लिखी आपने, जैसे ये है भाई 32, तो एक संख्या है, ठीक है। अब अगर आपको लिख दिया जाए 3, ये पॉइंट लगा दिया हमने, और ये जो पॉइंट लगाया है इसी को क्या कहते हैं हम, दशमलव। इसी को क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दशमलव। जैसे हमने लिखा 343, लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दे तो ये होगा 3.43। क्या हो गया, 3.43। अब कई बार मोटी मोटी सी अगर बात हम समझें कि अगर इसका दशमलव हटाना है, अगर इसका दशमलव कभी आपको हटाना है, तो जहाँ पॉइंट है, जहाँ दशमलव है मेरे चांद, वहाँ क्या लगाना आपको, 1 लगाना। क्या लगाना, 1 लगाना। और इस दशमलव के बाद, इस पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उतनी ही 0 लगानी है, उतनी ही क्या लगानी है, 0। अब जैसे इसका मतलब ये 343/100 हो गया है। इस तरह से अगर मैं 3.2 का पॉइंट हटाऊं तो पॉइंट के लिए 1 लगाऊंगा और जितने अंक होंगे उतनी ही 0 लगाऊंगा। कुल मिलाकर ये 32/10 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से और संख्याएं भी ली जा सकती हैं। जैसे हमने लिखा 7565। अब यहाँ पर पॉइंट की बात करिए और पॉइंट सपोज करो हमने यहाँ पर लगा दे तो 75.65 हो गया। अगर इसका पॉइंट हटाना है तो जहाँ पॉइंट है वहाँ उसके नीचे बिल्कुल 1 लगाओ और जितने भी उसके बाद अंक आए हैं उतनी क्या लगानी भाई, 0 लगानी। और इस तरह से ये हट जाएगा और ये हो जाएगा 7565 बटे कितना हो जाएगा भैया, 100। ये हुई दशमलव को हटाने की बात। ये हुई किसकी भाई, दशमलव को हटाने की बात। अब दशमलव लगाना है, अगर दशमलव लगाना तो इन्हीं का बिल्कुल उल्टा लिया हमने। जैसे 32/10 है आपके पास, जैसे क्या है भाई 32/10 है, 32/10 है। तो अगर मैं 10 से 32 को भाग कर दूं तो जो आंसर बनेगा वो आपका दशमलव में उत्तर आएगा। क्या करना, कुछ नहीं करना। अगर कभी भी आपको 10 से भाग देना हो, कभी भी 100 से भाग देना हो, कभी 1000 से भाग देना हो, 10,000 से भाग देना हो, ठीक है भैया, 1,00,000 से भाग देना हो, ठीक, या इससे किसी भी ऐसी संख्या से भाग देना हो कि उसमें 1 और 0 ही हो। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ 20 हो, मैंने ये नहीं कहा कि 30 हो, मैंने कहा 10, 100, 1000, 10,000 या 1,00,000 से भाग देना। तो आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या ऊपर लिखी गई है उसे जो का त्यों लिख दो। क्या करना, जो संख्या ऊपर लिखी गई है उसे जो का त्यों लिख दो। जो का त्यों का मतलब जैसी ऊपर है वैसी हमने यहाँ पर रख दी भाई, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये होता है आपका अंश। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं। और ये होता है हर। ये एक भिन्न है, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। इसमें ये एक अंश है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हर। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है भैया, हर। अब अंश तो आपने जो का तू चिपका दिया, अंश तो आपने जो का तू लिख दिया यहाँ पर। अब क्या हर की कोई वैल्यू नहीं थी, नहीं, हर की वैल्यू है। अब हर पर जाइए आप। अब क्या करना, हर पर जाना है और उसमें देखना कितनी 0 हैं। उसमें 1 के बाद कितने 0 हैं ये देखना है। इसमें कितनी 0 हैं, 1 0 है।
तो आप अपने राइट साइड की तरफ से, मतलब संख्या के पीछे की तरफ से कह दें या अपने राइट हैंड की तरफ से कह दें, बात एक ही होगी। अपने सीधे हाथ की तरफ से कह दें, बात एक ही होगी कि उतने ही अंक गिनने हैं जितनी यहाँ जीरो है। दोबारा समझे क्या बताया मैंने बताया कि यहाँ एक के बाद जितनी जीरो हैं, एक के बाद जितनी जीरो हैं, आप अपने राइट हैंड की तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से या कहते हैं संख्या के पीछे की तरफ से उतने ही अंक गिनकर दशमलव लगा दें। अब यहाँ कितने अंक थे देखें, मतलब जीरो कितनी थी, एक, तो दशमलव एक अंक बाद ही आगे आपके, अगर हम इधर से गिनेंगे तो एक अंक बाद ही आपकी दशमलव है। जैसे इसे हमने हल करा, किसे 343/100 को हल करा, तो 343 तो हमने जो को तो लिख दिया, 343 में तो हमें कुछ करना नहीं था, 343 में हमें कुछ करना नहीं था। अब क्या करना आपको, यहाँ जीरो गिनो, जीरो कितनी, 1 2, जीरो कितनी है 1 2, जीरो कितनी है भैया 1 2। अब यहाँ से दो अंक गिनने, 1 और 2 और पॉइंट लगा दो, तो ये आपका हल हो गया डायरेक्ट। जैसे ओढ़ लिया हमने, ये था 7565/100 ना लिख के इस बार मैंने क्या लिख दिया भैया, 10,000 लिख दिया। क्या लिख दिया, 10,000 लिख दिया, 7565/10,000। तो हमें क्या करना भैया, सीधा सीधा पहले क्या लिखना है आपको, संख्या जू की तू लिखनी है। क्या करना, जो भी अंश की संख्या है वो जू की त्यों लिखनी है। उसके बाद जो है आप हल में देखें कितनी जीरो हैं, तो 2 और 2 4, कितने जीरो हैं भैया, 1 2 3 4, कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 4 जीरो हैं। तो आपको यहाँ से अपने सीधे हाथ की तरफ से 4 अंक गिनने हैं और पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4, क्या है भैया 1 2 3 4, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आपने सीखा कि दशमलव कैसे लगाई जाती है और कैसे हटाई जा सकती है। अच्छा, सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक संख्या लिखी थी 32, सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक संख्या लिखी 32। तो आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है और आपको ये बताना है इन 30 सेकंड में कि ये जो 32 है क्या इसमें दशमलव है या नहीं है। क्या यहाँ पर कहीं दशमलव दिखाई दे रही है आपको, नहीं दे रही है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस 32 में क्या कहीं दशमलव दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दें और भैया वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। देखिए आपको कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, उसके बाद भी आप अपने लिए नहीं पढ़ पा रहे, आप जो है दूसरों के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हो। पैट किसे पास करना, आपको नौकरी किसे चाहिए, आपको। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाने के तब तक काम नहीं चलने वाला। आप अपने नोट्स बनाइए और जिसके सुंदर से नोट्स बने उसके लिए जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा पहला, तो आप जो है व्हाट्सएप पर कर देना मुझे नोट्स। जिसके भी अच्छे से नोट्स होंगे उसी की एक PDF बनाकर हम जो है सभी बच्चों को शेयर करेंगे, सभी बच्चों को शेयर करेंगे। क्या है भाई कि यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिया था मैंने कि 32 में क्या पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा जो भी करना था उन्हें। देखिए बहुत सारे बच्चों को लगा होगा भाई पॉइंट नहीं है, लेकिन हर संख्या में पॉइंट छिपा होता है क्योंकि लास्ट में हम पॉइंट लगा सकते हैं और इसके बाद कितनी भी जीरो लग सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है, अगर किसी संख्या में दशमलव आपको नहीं दिखाई दे रहा, अगर किसी संख्या में दशमलव लगा हुआ नहीं है, तो जो संख्या है उसके एंड में दशमलव होता है, उसके एंड में दशमलव हम लगा सकते हैं। चलिए ये बात समझिए आपने। अब हम जो है आपको बताते हैं दशमलव के, एक बार बताते हैं थोड़ा मोटा मोटा सा आपको दशमलव के प्रकार। ठीक है भैया, एक तो दशमलव होती है, एक होती है, दूसरी होती है तुम्हारी शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। देखें दशमलव मेन दो तरह की है। ठीक है भाई, शांत दशमलव, शांत दशमलव और दूसरी है भैया अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब ये अशांत दशमलव भी दो तरह की होती है। ठीक है, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे, पहले शांत की देखते हैं। जैसे नाम से ही पता लग रहा शांत, शांत का मतलब क्या है, जो कुछ पॉइंटों के बाद, जो कुछ पॉइंटों के बाद अपनी वैल्यू बंद कर दे लाना, वही क्या है शांत दशमलव। जैसे हमने कहा भाई 2/5 को अगर हम भाग दें तो देखिए स्टार्टिंग में पॉइंट आ जाएगा भैया,
2 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 2 तो कहीं 5 के पढ़े में नहीं आता, तो हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगाया हमने, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर एक 0 लगाई। अगर 2 को हमने भाग देने हैं 5 से, तो 0 तो स्टार्टिंग में होता ही है भाई, अगर संख्या नहीं है तो 0 है। पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगते यहाँ क्या लग जाएगी 0, और 5 चौक 20। ठीक है भाई, तो जैसे ही ये संख्या खत्म हुई तो आगे तो हम माननी चला सकते हैं, और आगे अगर माननी नहीं चला पा रहे तो ये होगी शांत। और देखिए जैसे ही उल्टा कर दूँ, अगर मैं 5/2, तो 5 को अगर 2 से भाग करो तो 2 दूनी 4, 1 बचा भाई, पॉइंट लगाया, 0 लगा दी, 2 पंजे 10। तो क्या है, दशमलव शांत है, क्योंकि कुछ संख्या बाद दशमलव अपने आप ही क्या हो रही है भैया, रुक रही है। जैसे हमने भाग करा 100 को 8 से, जैसे हमने 100 को भाग करा भैया किससे, 8 से, तो 8 एकम 8 कितना है, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए, कितने बचे 2, कितने हो गए भैया 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने बचे 4, हो गए 40, और 8 पंजे 40। तो ये भी एक क्या है भैया, शांत दशमलव। मतलब जो एक निश्चित संख्या के बाद, वो जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक आ रहा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितने भी अंक आ रहे हैं दशमलव के बाद, अगर कुछ अंकों के बाद भाग होना बंद हो जाए तो वही क्या कहलाता है भैया, शांत दशमलव कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत दशमलव। अशांत क्या है, अब अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, जैसे हमने 1 को भाग करा, वो 10 को भाग करा हमने 3 से, किसको भाग करा, 10 को 3 से, तो अगर मैं 10 को 3 से भाग करके देखूं तो 3 तिया 9, 1 बच गया, पॉइंट लगा दी 0, 3 तिया 9, 1 0 लगा दी, 3 तिया 9। अब कहीं तक चले जाइए, आप कहीं तक भी भाग दीजिए, 1000 अंकों तक भाग दीजिए, 10,000 अंकों तक भाग दीजिए, और अनंत तक भाग दीजिए, क्या है, एक ही शेष बचता चला जाएगा। तो है अशांत। इस अशांत का मतलब जो रुकता नहीं। जैसे तुम्हारे में बहुत सारे अशांत हैं, क्या है, उन्हें शाम के समय घूमना है, बच्चों को घूमना है, तो वो है अशांत, वो है बिल्कुल अशांत। उन्हें जो है इधर उधर जो है देखना है, अपना नैन सुख लेना है, तो भैया वो है अशांत। अशांत का मतलब समझ गए कि जो ना रुक पाए, जो एक निश्चित संख्या के बाद ना रुक पाए, वो कहलाता है तुम्हारा अशांत दशमलव। क्या कहलाता है भैया, अशांत दशमलव। जैसे हमने बता दिया एग्जाम्पल, 10/3 का मतलब 3.33, और कहीं तक चले जाओ, ये रुकने वाला नहीं है। अब देखिए अशांत दशमलव हमने बताया 2 तरह के होते हैं। 2 तरह कैसे, एक तो जैसे यही आया 3.333, अब टू कहीं तक चले जाओ। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, दशमलव के बाद, इसमें क्या है, दशमलव से पहले कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन दशमलव के बाद एक निश्चित अंक ही रिपीट होता है। एक निश्चित अंक ही क्या होता है भैया, रिपीट होता है। जैसे 3 है तो बार बार क्या आता जा रहा, 3 ही आता जा रहा है। ठीक है जी, तो रिपीटेड है ये। ठीक है जी, रिपीटेड डेसिमल है ये। और नॉन रिपीटेड डेसिमल क्या हो जाएगा, जैसे आपने 22 को भाग करा 7 से, मतलब 22/7 पाई की वैल्यू होती है, याद भी होना चाहिए। कई बार आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7। अगर मैं 22 को 7 से भाग दूं, अगर मैं 22 को 7 से भाग दूं तो 7 तिया 21, कितना आया, 1 पॉइंट लगा था, 0 लगा दी भाई। 7 एकम 7, कितना आया, 3 बच गया भाई। 7 चौक 28, कितना बचा, 2। ठीक है जी, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6। ठीक है जी, 7 8 56। तो ये देखे क्या है कि हर बार एक अलग अंक आ रहा है, एक अलग अंक। यहाँ क्या आता, एक अंक आ रहा था 3 3, लेकिन यहाँ पर 1 4 2 8 पता नहीं क्या क्या आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अगर मैं 22/7 को भाग कर रहा हूँ, ये कर रहा था मैंने 10/3। ठीक है, तो ये आ रहा आपका कितना भाई, 3.1428 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, दोनों अशांत हैं, दोनों अशांत हैं, लेकिन ये वाली जो दशमलव है इसको हम हल कर सकते हैं, और ये वाले दशमलव का क्वेश्चन हम हल नहीं कर सकते। चलिए अब आपको क्वेश्चनों पर लेकर चलते हैं। ज़्यादा राम कथा आपके लिए नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको काम की बात पर ही ले जाना है। केवल और केवल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बतानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पैट का एग्ज़ाम देंगे जिन्होंने आज तक मैथ नहीं पढ़ा, और जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा उन्हीं को हमने 5 क्वेश्चन जो मैथ के आने हैं उन्हें पूरा कराने का भरोसा दिया है। और उनके भरोसे पर हम खरे कब होंगे, कब उतरेंगे, तब जब वो भी कम से कम उतना करना सीख जाएं। और ये मेरी उम्मीद भी है कि वो सीख भी रहे होंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको
देखने को मिल जाएगा। देखिए चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.03 को हल करके बताना है क्या आना है, हल करके बताना है क्या आना है। देखिए भैया, इस क्वेश्चन में दशमलव का ऐसा क्वेश्चन है ये जहां पर प्लस और माइनस दोनों है। अब अगर इसे आप पहले सिंपल क्वेश्चन मान के चलो और सिंपल क्वेश्चन मान के चलें तो अगर प्लस और माइनस किसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ आ रही हैं, अगर प्लस और माइनस दोनों चीज़ हो रही हैं तो पहले क्या करेंगे हम, जो सेम चिन्ह वाली संख्या होंगी, उन्हें एक साथ जोड़ देंगे। उन्हें क्या कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की। देखिए प्लस की ये है जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता, वो प्लस की है, ये प्लस की है, दोनों जुड़ेंगे और उनमें से एक घटा देंगे। ठीक है, अब जोड़ने की बात है तो देखें इस तरह से हमने लिखा, क्योंकि हम हैं कमज़ोर तो हम भाई ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे ये वाली संख्या लिखनी। अब जैसे ही इसके लिखने की बात आएगी तो आपको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है भैया, ऐसे नहीं लिखना। अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, दशमलव के नीचे आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दशमलव के नीचे आनी चाहिए, बाकी जो जाना जान दो। अब दशमलव को हमने जब दशमलव के नीचे रखा तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ थोड़े ना लिख देंगे, ठीक है जी, और आगे 0 3 3 आ रहा है। ठीक है, अब इन्हें दोनों क्या करना भैया, प्लस कर दो। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 3 और 3 6 और 3, ठीक है जी। तो 36.366 इन दोनों का योग बना। किन का योग बना, इन दोनों का। अब इसे घटा दो जी, 2.003 को अगर मैं घटा दूं तो घटाना सेम है। यहाँ पर भी घटाने में भी ये ध्यान रखना कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना। क्या ध्यान रखना, दशमलव को दशमलव के नीचे रखना। क्या करना है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना। घटा दो भैया, 3 आया, 6 आया, 3 4 और 3, और यही आपका क्या है भैया, आंसर है। क्या है, यही आपका आंसर है। तो आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपको हम आने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी, कुछ चीज़ें लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर 358.085 है, एक 42.91 है और 25.55 है। अब देखिए सारे ही चिन्ह सेम है, जब सारे चिन्ह सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखो भैया, 358.085, क्या लिखा हमने, सबसे पहले 358.085। उसके बाद हमने क्या करा भाई, जब ये संख्या लिखनी है, दूसरी संख्या लिखनी है, तो हमने क्या बताया था, पॉइंट के नीचे क्या आना है, पॉइंट आना, दशमलव के नीचे क्या आना, दशमलव आना, बाकी जो जहाँ जा रहा जाने दो। तो सबसे पहले दशमलव लगा लो भाई, उसके बाद 42 ऐसे तो लिखा जाएगा, या 358.085 है, ठीक है। तो क्या 42 यहाँ लिखूंगा पॉइंट यहाँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको अंक के नीचे अंक उस हिसाब से लिखना कि इधर खाली जगह ना बचे, बचे जो खाली इधर बचे, या तो इस साइड में खाली जगह बच जाए या इस साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे भाई, 91, ठीक है। इसी तरह से उसे लिखेंगे भैया 25.55। अब जोड़ दो, जोड़ने से पहले ज़्यादा सुंदर सा लगाना हो तो 0 0 लगा सकते हो आप, ठीक है। प्लस करना, 5 8 और 1 9 और 5 14 का 4 कहाँ से लिखो 1, 9 और 1 10 और 5 15 का 5 कहाँ से लिखो 1, 8 और 2 10 और 5 15 और 1 16 का 6 का हासिल को 1, 5 5 10 और 2 12 हासिल को 1, 3 और 1 4। तो कितना आ गया भाई, 426.545। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस के भी क्वेश्चन लेंगे, माइनस के भी लेंगे, भाग के भी लेंगे, और जो आपके मतलब जिस भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम इसी वीडियो में जो पॉइंट के क्वेश्चन आ सकते हैं वो लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 6598 माइनस 2506/20, ठीक है, और इसको हल करना। देखिए अभी तक जो 2 क्वेश्चन लिए उन दोनों में क्या था, प्लस और माइनस था। क्या था भैया, प्लस और माइनस। इस बार प्लस के साथ क्या है, भाग है, तो भाग भी करेंगे। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना, बोर्ड मास का, इसे भी छोड़ दो अभी। यहाँ पर जो ज़्यादा काम हो रहा इसका हो रहा DMAS का ध्यान रखना, मतलब सबसे पहले भाग होना, फिर गुना होनी, फिर जोड़ होना, ठीक है जी, और फिर घटा, ठीक है। पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई,
एडिशन और सबसे लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस नहीं है, सॉरी माइनस और मतलब जो है डिवाइड है, तो पहले क्या होगा, भाग होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए 2506 को अगर मैं भाग करूँ किससे, 20 से, तो कैसे मानने चलेंगे भाई, कैसे बात बनेगी। एक बार चलिए माननी, कितना बचा, 5 जीरो उतार दी, 20 दूनी 40, क्या बचा भैया 10, 6 उतार दिया, ठीक है, 20 पंजे 100, क्या बचा भाई 6, पॉइंट लगा दिया 0, 20 दिया 60, ठीक है। एक तरीका तो ये है भाग करने का, इस तरह से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, देखिए ये है, ये था भाई 2506 को मुझे 20 से भाग करना। तो मैंने क्या माना कि इसे 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 10। तो 2 से भाग करना बहुत आसान है, कर दिया भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचे 1, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ठीक है भैया। हमने डायरेक्ट क्या करा, पहले 2 से भाग करा, 2 से भाग कर दिया, ये आ गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर 10 से भाग करने, क्योंकि 10 भी रह रहा है अभी, 10 से भाग करनी पड़ेगी, 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से भाग करनी हो तो ये देखनी है आपको जीरो कितनी है, एक के बाद जीरो कितनी, 1। तो यहाँ राइट हैंड की तरफ से आप उतने ही अंक गिने और पॉइंट लगा दें, देखिए उत्तर सेम आया, बिल्कुल सेम आएगा भैया, सही है तो सेम ही आना है, गलत करोगे तो अलग आ जाएगा। अब तीसरा एक और तरीका लगा सकते हैं आप, इसमें क्या लगा सकते हैं भाई, जैसे ये है 2506/20। अब नीचे कोशिश करो, आप नीचे ये कोशिश करो कि नीचे 10 बन जाए, नीचे 100 बन जाए, नीचे 1000 बन जाए, 10,000 बन जाए, 1 लाख बन जाए। तो 20 को मैं क्या 10 बना सकता हूँ, देखिए ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा भाई, 20 को 10 बनाना मतलब नीचे नहीं आ सकते हम, ऊपर जा सकते हैं, तो नंबर पड़ेगा 100 का। तो 100 बनाया जा सकता है क्या, हाँ बनाया जा सकता है। अगर मैं 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, अगर मैं 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो क्या 100 नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, तो बनेगा भैया 100। अब जैसे ही गुणा करी तो नीचे तो 100 आया भाई, हर में तो 100 आया, 5 गुणा करी 5 छंग 30 और 25 पंजे 125, देखिए 0 से 0 कटा। अब यहाँ पर क्या बचा 1253/10, फिर वही बात है, 10 से 100 से 1000 से भाग करना, 1 लाख से भाग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो अंश है वो जू का तो लिखो, और जो हर है उसमें देखो जीरो कितनी है, 1 है, तो लास्ट की तरफ से 1 अंक छोड़कर आप पॉइंट लगा दें। देखिए चाहे मैंने डायरेक्ट भाग करा तब भी 125.3 आया, जब मैंने इस तरीके से 2 संख्याओं में तोड़कर करा तब भी 125.3 आया, या मैंने नीचे 100 बनाकर करा क्वेश्चन तब भी 125.3 ही आया, आना भी यही है। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, पहला तरीका जो आप जानते हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं। इससे क्या है, जैसे फीडबैक मिलता रहेगा कि आपको क्या पसंद आ रहा है, किस टाइप की ट्रिक आपको पसंद आती है, डायरेक्ट पसंद है या कुछ थोड़ा सा अलग हटके जो बताया जाता है वो पसंद है, तो हम उसी हिसाब से आगे की वीडियो में चीज़ें लाएंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या है भैया, 6598 माइनस कितना 125.3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें माइनस करना है, देखिए भाई माइनस करना 6598 और माइनस करना 125.3, और मैंने क्या बताया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, क्या बताया, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। अब पॉइंट नहीं है, अब देखिए स्टार्टिंग में ये बात इसीलिए बताई थी कि अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं है, अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं आ रहा है तो पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, बताओ भाई, कमेंट करो, पॉइंट कहाँ है, इसमें लास्ट में है, कहाँ है, लास्ट में है, और जीरो अपने पास से लगा सकते हैं। क्या घटाना, 125.3 घटा दो भाई, 10 में से एक हाथ मतलब एक हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, 7 में से 5 गए 2 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 5 में से 1 गए 4 बचे और 6, कुल मिलाकर जो आंसर बना 6472.4, वो क्या बन गया भैया, आपका आंसर बन गया। क्या बन गया, आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए 10-15 क्वेश्चन करा दे जाएंगे आपको, और उन्हीं में आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, नहीं है आपके पेपर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए भाई, क्या है,
65.4 भाग 13.08 गुणा 20, ठीक है जी। क्या था? बोर्ड मास, इसका ध्यान रखना, बोर्ड मास। तो पहले क्या है? भाग, उसके बाद गुणा। तो पहले भाग करना, तो क्या लिख सकते हैं भाई? 65.4 बटे 13.08 गुणा 20 लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। पहले तो ये बताइए, भाग को बटे में लिखा जा सकता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो समझ ले इस बात को। जिन बच्चों को नहीं पता कि भाग को बटे में लिखा जा सकता है वो अपना वहम दूर कर ले कि भाग को बटे में लिखा जा सकता है। अब दूसरा क्या है? पॉइंट हटाना है हमें। तो दशमलव के बाद अगर यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए। यहाँ अगर 2 अंक हैं तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। अगर यहाँ 4 होते तो यहाँ भी 4 ही होने चाहिए थे, तभी पॉइंट हट सकता है। तो ये कैसा हो सकता है भाई? 0 लगा सकते हैं हम अपने पास से, क्योंकि दशमलव के बाद अगर आपने कोई 0 लगाई है एंड में, लास्ट में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन काम आसान हो जाएगा। अब जैसे ही आसान हुआ, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है। इसका मतलब कुल मिलाकर 6540 बटे 1308 गुणा 20 ये क्वेश्चन रहा। अब अगर मैं 1308 की 5 बार मानने चलाऊँ, 1308 की 5 बार मानने चलाऊँ तो पूरा घटेगा। देखा भाई, गुणा कर लो, 5 8 40 और 13 5 65। जिन बच्चों को लग रहा भाई इतना बड़ा पढ़ा हमारे तो याद नहीं है, इतना पढ़ा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये है 6540 को भाग करना है 1308 से, ठीक है। तो देखिए 20 तक नॉर्मली पहाड़े सभी के याद होते हैं, 20 तक नॉर्मली सभी के पहाड़े याद होते हैं। तो आप जहाँ तक आपके याद हो वहाँ तक पढ़ना आपको। देखिए 13 का पढ़ा याद है, बिल्कुल याद है। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। अच्छा 65 आ रहा तो इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकते, 5 बार चला के देख लो। 8 पंजे 40 और 3 पंजे 15, 5 कम 5 और 1 6, भाई बात बन गई, हो गया काम, ठीक है जी। इसका मतलब अब 20 की 5 गुणा करनी है तो 20 पंजे 100, और ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। ये क्या है भैया? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भाई 5वां क्वेश्चन? देखिए भाई, यह है 0.05 गुणा 5 माइनस 0.005 गुणा 5, इसको हल करना है, ठीक है। चीज़ें मिक्स करते जा रहे हैं हम, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आपके टाइप भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है आपको, तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ। क्या करना? थोड़ी देर के लिए पॉइंट को आपको भूल जाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप ये समझिए, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 पंजे 25। क्या करेंगे भैया? 5 पंजे 25। अब यहाँ पर दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन्हें गिने। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2। कितने अंक हैं? 1 2। अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 1 2 3, नहीं, ये अलग है संख्या, ये संख्या अलग है। तो इस संख्या में दशमलव के बाद अंक गिने जाएंगे। अगर इस संख्या में भी पॉइंट होते तब बात बनती, तब इसे भी गिनते हैं। लेकिन अभी केवल इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? कितना अंक है? 2। कितना अंक है? 2। कितना अंक है? 2। तो ये 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 और 1 2, माइनस बिल्कुल सेम काम, बिल्कुल सेम काम, टिक टॉक, बिल्कुल सेम काम यही करना है यहाँ पर। 5 पंजे 25। क्या करना? 5 पंजे 25। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3। कितना अंक है? 1 2 3। कितना अंक है? 1 2 3। तो 3 ही अंक गिन लो भैया, 1 2 2 है, तीसरा नहीं है। तो यहाँ पर 0 लगानी है आपको। कहाँ पर 0 लगानी है? आगे 0 लगानी है और पॉइंट लगाना। देखिए जब पॉइंट हटाते हैं तो दशमलव लगाते हैं बाद में, ठीक है। और जब यहाँ पर गुणा में पॉइंट हमें बढ़ाना हो तो 0 लगेगी, इधर 0 लगेगी आपके इस साइड। इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए यह है 0.25 और यह है 0.025। तो कमेंट करके बताइए आप 0.25 बड़ा है, 0.25 बड़ा है या 0.025 बड़ा है? चलिए कमेंट करें जल्दी से कि 0.25 बड़ा है या 0.025 बड़ा है। चलिए अब देखिए कौन सा बड़ा है पता लग जाएगा। ये क्या है? 0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया 0.25। अब इसके आगे 0 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने बताया इधर दशमलव के बाद 0 लगाई जा सकती है, लेकिन अगर गुणा में पॉइंट लगाना हो तो दशमलव के इधर लगेगी। अब थोड़ी देर ये पॉइंट भूल जाओ, तो ये क्या है? 250 और ये क्या है? 25। देखो पॉइंट बोलते क्या है? ऊपर वाली 250 और नीचे वाली 25। तो जो बच्चे अभी तक वहम में थे, जो बच्चे अभी तक वहम में जी रहे थे कि 0.25 बड़ा है
या 0.025 बड़ा है वो क्लियर कर लें, 0.25 बड़ा है, घटा दो 5 2, ठीक है जी 2, कुल मिलाकर क्या बनेगा भाई, देखिए 0 यहाँ पर लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये आंसर आपका आ चुका है, क्या आ गया भैया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिया है हमने आज, चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या चुन कर लाए हैं हम। ये है 13.96 की घात 2 माइनस 15.3 की घात 2, 18.09 की घात 2 और 32.65। देखिए इसके ऑप्शन भी लिख दूँ मैं। ए ऑप्शन है 223, बी ऑप्शन है 264, सी ऑप्शन है 334, डी ऑप्शन है 354 और ई ऑप्शन है 201। अब ये कहोगी जी कि अब तक तो किसी क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे नहीं, इसमें पहली बार ऑप्शन रखे हैं, तो ऑप्शन हमें बता देगा कि आंसर कौन सा है। एक तरीका तो यह है कि भाई मैं 13.96 की घात 2 का मतलब इसी की इसी में 2 बार गुणा करूं, 15.03 का मतलब 15.03 की घात 2 का मतलब 15.03 की मैं 2 बार गुणा करूं, और 18.09 का मतलब घात 2 का मतलब है यहाँ पर भी 2 बार गुणा करूं। लेकिन जब मैं जितने समय में 13.96 की गुणा 13.96 में करूँगा उतने ही समय में पूरा क्वेश्चन कर सकता हूँ। क्या बताया मैंने, जितने समय में हम 13.96 की 13.96 में गुणा करेंगे, और अगर मैं थोड़ा सा सोचने में सक्षम हूँ और तरीका लगा दूँ कुछ इसमें, तो उतने समय में मैं क्या कर दूँगा, पूरा क्वेश्चन कर दूँगा। और यही आप चाह रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ करके थोड़ी ना दिखाना, आपको टिक लगाना है। और अगर आपने पूरा हल करके भी वो सही लेकर आए, ये गुणा करके भी, और 15 मिनट में भी इसका आंसर वही लेकर आए, और हम 1 मिनट से कम समय में भी वही आंसर लेकर आए, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें नंबर तो एक ही मिलना, चाहे वो 15 मिनट में कर रहे हो चाहे 1 मिनट में। चलिए करना कैसे भैया, देखिए 13.96 का मतलब लगभग 14 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 14 की घात 2। क्या लिख सकता हूँ, 14 की घात 2। 15.03, देखिए 0.50 से कम होगा तो हम नीचे वाली संख्या पकड़ेंगे, और 0.50 से ज़्यादा होगा तो अगले वाली संख्या पकड़ लेंगे। दशमलव के बाद 50 होगा मतलब 51 होगा तो हम उससे अगली संख्या ले जाएंगे, और अगर 49 होगा या 50 होगा तो हम उसी संख्या को रहने देंगे। अब 15.03 है तो ये तो छोटा है 50 से बहुत, ये 03 ये कर रहे 50 की बात, इसका मतलब ये 15 की घात 2 लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, 15 की घात 2। इसी तरह से 18.09 की घात 2 क्या लिख सकते हैं हम, 18 की घात 2। क्या लिख सकते हैं, 18 की घात 2। और इसे 32.65 को लिख सकते हैं हम क्या, 33। अब तो आसान है। 14 का वर्ग कितना हुआ भैया, 196। 15 का वर्ग कितना हुआ, 225। 18 का वर्ग 324 माइनस 33। ये दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों एक साथ जाएंगे। जोड़ दो भाई, 6 और 4 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 और 2 12 के 2 का हासिल को 1, 3 और 1 4 और 1 5 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो भाई, 5 और 3 8, 3 2 5, ठीक है, घटाओ जी, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे भाई, हासिल लेंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, यहाँ 1 बचा, 11 में से 2 गए, कितने वो 5 गए, कितने बचे भाई 6, 11 में से 5 गए 6 बचे, और यहाँ बच गए कितने 4, 4 में से 2 गए 2। इसका मतलब यहाँ पर आंसर आया 262। अब 262 के आसपास संख्या कौन सी है वहाँ, क्या 233 जो है वो 262 के आसपास है, नहीं है। 334 ये तो बहुत दूर जा लिया, 354 ये बहुत दूर जा लिया, 201 बहुत छोटा रहेगा, और 264 क्या है, बिल्कुल लगभग इसके बराबर है। अब लगभग इसके बराबर क्यों पकड़ा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर 0.96 नहीं लिया, 14 लिया। 13.96 लेते तो एग्जैक्ट वही उत्तर आता, लेकिन हमें तो निशान लगाना था। आपको ये तरीका कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 35 की घात 3 भाग 70 गुणा 12 भाग 25 बराबर 58.8 गुना एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है हमें। देख पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है,
तो बड़ी टेंशन सी होती है, लेकिन टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, काम करने से होगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। क्या है भाई 35 घात 3 का मतलब 35 को 3 बार लिख दो। क्या कर दूँ 35 को 3 बार लिख दो। घात 2 आ रही 2 बार लिखना, 3 आ रही 3 बार लिखना, 10 आ रही घात 10 बार लिखना, बटे 70। अब यहाँ पर गलती हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं 70 गुणा 12 तो 12 को भी नीचे लिख देंगे, गलत हो जाएगा, गुणा 12 लिखना। ये क्या करना गुणा 12 लिखना, और गुणा 1/25 लिख सकते हैं इसे। ये गया 58.8 गुणा x। 35 दूनी कितना हुआ भाई 70, 35 दूनी 70, 2 से काटते 2 6 12, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या बचा भाई 7 गुणा 7 गुणा 6 बचा, और इधर बच गया 58.8 गुणा x। ठीक है भाई, 7 से काट दिया 7 8 56, 7 8 56, 2 बच गया 7 चौक 28, 7 से फिर काट दिया हमने 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है भाई, तो x बराबर आया 6/1.2। पॉइंट हटाना तो पॉइंट तो यहाँ ही संख्या के लास्ट में तो पॉइंट होता ही, 0 लगा लो, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 12 पंजे 60, कितना बचा भाई 5। आंसर कितना आ गया भैया इसका 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से करना था आपको। ठीक है भैया, इसके बाद आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा लेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्या है भाई 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन लिया हमने। देखें इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनी रहेगी, क्योंकि इनमें गड़बड़ होने के चांस होते हैं। देखिए ए ऑप्शन है, ऑप्शन लिखा मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। जहाँ ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी वहाँ ऑप्शन दिखा दिए जाएंगे, जहाँ ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ने की वहाँ ऑप्शन की हमें कोई दरकार नहीं होने वाली। ठीक है भैया, देखिए क्या है भाई, ये ऑप्शन है आपके सामने। तो आपको एक बात तो निश्चित पता है कि गुणा तो 5 आनी भाई, 5 के में गुणा करेंगे 5 आनी, तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट उत्तर पर जाना। कैसे जाना, दशमलव का खेल है सारा का सारा। किसका खेल है दशमलव का। किसका खेल है दशमलव का। तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या पता करनी बस। अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या आप लोग पता करने में सक्षम हैं तो ये मान के चलिए कि आपका ये आंसर सही आना है। कैसे आना, क्या करना भाई, दशमलव के बाद अंकों की संख्या देखो कितनी है, 1 2 2 तो यहाँ होगी, और 1 और 2, 2 और 2 4, या डायरेक्ट लो 1 2 3 4, कितनी है 4 है। दशमलव के बाद 4 अंक। अब इसमें कितने हैं दशमलव के बाद अंक, 1 2 3, ये तो हो नहीं सकता भाई उत्तर। इसमें कितने 1 2, ये भी नहीं हो सकता। इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें 5, ये नहीं हो सकता, तो ये तो होना ही है। और दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 ही अंक हैं, और यही हमारा आंसर है। तो आसान है भाई, अगर आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को तो बहुत आसान है। दशमलव वाला चैप्टर बहुत आसान है, और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लेकर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कितना 6.5 बटे 0.13। यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 13 पंजे 65, और डायरेक्ट उत्तर पाओ। ये आ गया भाई उत्तर कितना 50। ये कितना आया भाई उत्तर 50। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे बढ़े भाई, और ये क्वेश्चन लिए हैं हमने कुछ एक जैसे। ठीक है, स्टार्टिंग जब करूँगा मैं क्वेश्चन की तो आपको जो तरीका बताया जाएगा वो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर जो है आप समझ जाओगे भाई। जैसे 2 एक क्वेश्चन करोगे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। 2 तरीके से क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, 2 तरीके से क्वेश्चन को बताने वाला हूँ मैं से। कैसे भाई, देखो पहला तरीका क्या है। पहला तरीका क्या है कि ये संख्या और ये संख्या सेम है भाई। यहाँ पर अगर पॉइंट को भूल जाएं, 4137 है, यहाँ पर 175 है, यहाँ भी 175 है। खेल किसका है, जो सारा का सारा खेला है वो किसका है भाई, पॉइंट का है। तो पॉइंट को हटाओ, देखो 4137 बटे 1.75 है। अब क्या कर सकते हैं हम, ये इधर है 2365। अब देखिए पॉइंट हटाना, एक तरीका तो है कि हम इसके आगे 0 लगा लें, एक तरीका यह है कि पॉइंट के लिए हमने 1 लगाया और जितने अंक है उतने ही 0 लगा दी। अब कहोगे जिस स्टार्टिंग में बताया था आपने कि 1.75 तो बटे में लगाना, और अगर बटे में है तो ऊपर लगाना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर भी गुणा 100 कर दूँ
तो उसे यहाँ पर लेके जाया जा सकता है, बिल्कुल लेके जाया जा सकता है। इसका मतलब चाहे तो यहाँ 100 लिख दो, चाहे यहाँ 100 लिख दो, बात एक ही है। कुल मिलाकर बात जो आई है वो ये आई कि 4137/175 की जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, वो बनी 2365/100। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटा दो जी, हटा दे, जीरो लगा के हमने। इसका मतलब ये है 4137/175 गुणा 10। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 2365/100 और गुणा 10। कुल मिलाकर जब 10 से 100 से 1000 से 10,000 से भाग होनी हो तो क्या करना, संख्या जो की तो लिखनी है। क्या करना, संख्या जो की तो लिखनी है और जीरो गिननी, बस 1 2 3 3 जीरो, तो 1 2 3 अंक गिनने, उत्तर आ गया भाई। एक तरीका तो पूरा ये है। अब दूसरा जो तरीका हम बताना चाह रहे हैं उसे समझ लो भैया, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन है मैं कराने जा रहा हूँ ये इसी तरीके से कराने जा रहा हूँ और डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, ना भाग देनी ना कुछ करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है आपको काम, क्या करना भाई, यहाँ पर देखिए अंश में देखना दशमलव के बाद कितने अंक हैं, अंश में देखना दशमलव के बाद कितने अंक है, कोई अंक नहीं मतलब जीरो। यहाँ पर देखना हर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 2। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो यहाँ पर 2 है। ये तो है क्वेश्चन वाली बात, ठीक है। अब जो आपको निकालना उसकी वैल्यू पर आ जाओ जी। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, और यहाँ पर कितने अंक हैं, देखें ये जीरो हमने अपने पास से लगाई थी, हटाओ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वही रखना, कोई जीरो पीरो नहीं लगानी अपने पास से, ठीक है जी। यहाँ पर कितना अंक है, 1। बस इतना काम करना और ये समझो डायरेक्ट आप आंसर पर जाने वाले हो, डायरेक्ट आप आंसर पर जाने वाले हो। कैसे, अभी स्टार्टिंग में बड़ा बेकार से लगेगा, जैसे ही 2 क्वेश्चन हो जाएगा ना तो काम सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको घटाना है, अब यहाँ पर आपको घटाना है, क्या, अंश में से अंश को घटाना, हर में से हर को घटाना। अंश में से अंश को घटाया, 0 में से 2 गए -2 आया, और 2 में से 1 गए प्लस का 1 आया, ठीक है। ये क्या आया, प्लस का 1। देखें 0 में से 2 गए तो -2 आया, और 2 में से 1 गए प्लस का 1 आया। अब जो ये डिफरेंस आया इसे एक बार फिर से घटाना है, क्या करना, घटाना, तो ये आ गया -3। अगर माइनस में संख्या आई है, अब समझने वाली बात है, अगर माइनस में संख्या आई है तो दशमलव आपके लेफ्ट हैंड की तरफ उतने ही अंक बढ़ेगी जितने अंक यहाँ हैं, और अगर प्लस में आई है तो आपके राइट हैंड की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है भैया। तो यहाँ पर -3 आया तो 1 2 3 यहाँ पर ये आंसर आ गया। अभी समझ में नहीं आई होगी, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को कि अभी आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जैसी 1-2 क्वेश्चन करेंगे आप समझना शुरू कर दोगे इस चीज़ को, आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखें इसी टाइप के लेते हैं अभी 2 क्वेश्चन, तो आपको जैसे चीज़ें समझ में आए। देखो भाई ये आया जी आपका, ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो है इसका उत्तर भी डायरेक्ट लिख करो, पहले जो संख्या लिखी है वो डायरेक्ट लिख दे करो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लगाना बस। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 0। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 0। किसमें, अंश में, किसमें, अंश में। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 0। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3। 1 2 3। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जाओ, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 1 2। कितने अंक हैं, 2, ठीक है भैया। मैंने बताया था अंश में से अंश को घटाना, हर में से हर को घटाना। अंश में से घटाया, 0 में से 1 गया, -1 आया, 3 में से 2 गए प्लस का 1 आया, लेकिन फिर क्या बताया था, दोबारा घटा दो, घटा दिया तो -2 आया। तो दशमलव कहाँ है, यहाँ पर लास्ट में, दशमलव जहाँ किसी संख्या में ना हो वहाँ के अंक कहाँ बताया, लास्ट में है। और कितने अंक हटाना आपने, लेफ्ट साइड में 2 अंक, तो 2 अंक हटा दो, तो 14.00 आपका आंसर बना। थोड़ा सा समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको ये क्लियर करने वाला है, जो अभी तक हमने बात बताई है उसको क्लियर करने वाला है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भैया। ये देखिए भाई, ये वैल्यू निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है।
देखो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव है नहीं तो 0 अंक है। यहाँ पर कितने अंक हैं, 0, क्योंकि दशमलव यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर कितने अंक हैं, यहाँ पर है देखिए 1 2 3 4 5, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, कितने अंक हैं, 5। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ पर, 1। घटाओ भाई, अंश में से अंश घटाना, हर में से हर घटाना। अंश में से अंश घटाया, 0 में से 5 गए -5 और 0 में से 1 गए -1, ठीक है जी। अब दोबारा घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -5 + 1 मतलब -4। -4 आया तो 0 दशमलव किधर हटेगी, 4 अंक आपके लेफ्ट साइड में, 4 अंक आपके लेफ्ट साइड में। दशमलव कहाँ है, यहाँ पर, तो 1 2 2 अंक हैं तो 0 लगा दो, मन की बात, ठीक है जी। और क्लियर करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये चीज़ें, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर में अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है तो उससे आप ज़्यादा इशू मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर सही डालने की कोशिश किया, फिर भी अगर कहीं चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। चलिए भाई ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है क्या, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 0। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 0। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3। 1 2 3, कितने अंक हैं, 1 2 3, कितने अंक हैं, 1 2 3। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 0। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है भैया, अंश में से अंश घटाना, 0 में से 0 गए 0, हर में से हर घटाना, 3 में से 4 गए, 3 में से 7 गए -4, 3 में से 7 गए -4। अब दोबारा घटाना तो माइनस माइनस मतलब कितना बचा, +4। तो पहली बार ये क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें वैल्यू प्लस की आई है। कैसे आई, प्लस की, और इसीलिए मैंने चौथा क्वेश्चन कराया, नहीं तो 3 क्वेश्चन पे बात छोड़ देता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव कहाँ है, यहाँ पर, तो 4 अंक आपके राइट साइड में जानी है। अगर प्लस में वैल्यू आ रही तो 4 अंक आपके दशमलव राइट साइड में जाएगी। कहाँ जाएगी, राइट साइड में, और माइनस है तो आपके लेफ्ट साइड में। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ लगेगी दशमलव, और यही आपका क्या बना, आंसर बना। अब बताइए, अब मैं समझता हूँ बहुत बच्चों की अब समझ में आ चुका होगा। जिन बच्चों की अभी भी समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देखें, यहाँ से रोक कर वीडियो को दोबारा देखें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई क्या है आपके लिए। 3 की घात 3.5 गुणा 21 की घात 2 गुणा 42 की घात 2.5 भाग 2 की घात 2.5 गुणा 7 की घात 3.5 और 21 की घात क्या है ये बताना है आपको, ठीक है भैया। चलिए भाई देखिए, आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घातों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, और घात बराबर है तो आधार की गुणा या भाग की जा सकती है। अब देखिए इन दोनों की घात बराबर है तो इनकी गुणा कर दो, 7 तिया 21 घात 3.5, क्योंकि दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, गुणा का। अब देखिए ये तो 21 तो अकेला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों की जो घात बराबर है 2.5 है तो इनकी भाग हो सकती है 42/2। 42/2 का मतलब 21 बचा, 21 घात 2.5 बराबर 21 घात x। अब क्या है, आधार सबके बराबर होंगे। अब क्या है, आधार सबके बराबर होंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन जाना चाहिए था घातांक करने में। घातांक करने में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ विस्तार से समझेंगे। यहाँ केवल दशमलव की वजह से क्वेश्चन उठाया है। तो अगर आधार बराबर हुए और संख्याएं गुणा में है तो घात को जोड़ना है, आपको क्या करना, जोड़ना है। इसे क्या लिख दूँ भाई, 0.0 लगा दो, जोड़ दो 5 और 5 10, हासिल को 1, 3 और 1 4 और 4 8, कुल मिलाकर ये आंसर बना। क्या बना, ये आंसर बना, ठीक है भाई। और लेते हैं भाई क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं वो अशांत वाले उठाए हैं। अशांत वाले में भी जिनका रिपीटेशन हो रहा है वही क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं और वही आपको उठाने हैं। जैसे पहले थोड़ी सी बात समझ लो,
जैसे यार था 0.3333 आना था, अगर इसे रोकना हो तो 0.3 बार लिख दो बस आप। क्या लिख दो? 0.3 बार लिख दो, इसे बार बोलेंगे। ठीक है, अगर 0.3 बार आ रहा है और इसे हल करना हो तो देखिए दशमलव के बाद जितने अंकों के बाद ऊपर बार है उतने ही बटे में 9 लगा दो, तो ये बार भी हट जाएगा, ये 9 भी हट जाएगा। क्या है? ये बार भी हट जाएगा और ये 9 भी, और ये आंसर आ जाएगा। हल कर लो, इसे ज़्यादा करो, 3 से काट दो तो 1/3 भी लिख सकते हैं इसे हम। या जैसे आपका आ गया भाई 2 अंकों के ऊपर बार आया, तो क्या करें आप? जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, पॉइंट भी हट जाएगा, बार भी हट जाएगा। 3 अंकों के ऊपर बार है, ठीक है जी, तो क्या करें? 3 9 लगा दो, पॉइंट भी हट जाएगा और बार भी हट जाएगा। अच्छा, ये आ गया आपका, ठीक है। अब क्या है? 2 अंकों के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे? 334 बटे क्या लिख दें? 99, लेकिन गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, क्या करना? जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो 9 लिखने हैं, और जितने अंक बच गए हैं उतनी 0 लगानी। क्या करनी? उतनी 0 लगानी। साथ साथ माइनस करना उस संख्या को जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, अब ये आपका सही आंसर बना। बस इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जल्दी से, और ये जो टॉपिक आज समाप्त कर देंगे आपका। तो मैं समझ रहा 15 क्वेश्चन हो गए थे। चलो क्वेश्चन नंबर नहीं डालता क्योंकि अब मेरे दिमाग से निकल गया क्वेश्चन कौन सा था कौन सा नहीं। क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखें क्या है, 0.57 के ऊपर बार क्वेश्चन आया। 0.57 के ऊपर बार को हल करना, कुछ नहीं, 57 बटे क्या लिख देंगे? 99। एक क्वेश्चन लिया हमने 1.27 के ऊपर बार। देखें इसे कैसे हल करेंगे? 1 + 0.27 के ऊपर बार, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे भाई? 1 प्लस जितने अंकों के ऊपर बार हैं उतने तो बटे में 9 लगा देंगे, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0, लेकिन ऐसा तो कोई अंक ही नहीं है। हल कर लो भाई, 3 से काट देंगे, 9 से काट दो, 9 × 27 और 11 × 99, तो कुल मिलाकर 1 सही 3/11 भी लिख सकते हैं, या 11 × 11 और 3 14/11 भी इसे लिखा जा सकता है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और लिया, यह 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार। देखिए अगर प्लस या माइनस के इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे तो क्या करना? बहुत ही आसान है। जितने अंकों के ऊपर बार है उनको 2 बार लिख दो, रिपीटेशन कर दो, ऐसे यहाँ पर कर दो। ठीक है जी, जोड़ दो, 7 3 10 हासिल को 1, 6 3 9 और 1 10 हासिल को 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल को 1, 6 3 9 और 1 10। जहाँ पॉइंट था वहाँ पॉइंट लगाओ, जो एक्स्ट्रा लिखे थे वो हटाओ, और जहाँ बार था वहाँ बार लगा दो। ठीक है भाई, ये है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये करें ऐसे भी कर सकते हैं भाई। पॉइंट हटा दो तो 63/99 लिखेंगे, पॉइंट हटा दो उसका भी 37/99 लिखेंगे। कुल मिलाकर अंश जो है जोड़ देंगे, हर तो सेम है इसका, तो अंश जोड़ दिया, 37 और 63 100 हो गए। ठीक है भाई, अब 100 को 99 से भाग करना है, तो 99 का 99, 1 बचा, पॉइंट लगाया, काम नहीं बना, 1 0 लगाई, और 99 एकम 99। अब देखिए ये रिपीटेशन होता चला जाएगा, 0 1 0 1 0 1। तो हमने क्या बताया था? अगर किसी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? हम बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उसके ऊपर बार लगाते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में दशमलव के सभी क्वेश्चनों को देख लिया है। अगली वीडियो में हम आपके साथ रूबरू होंगे भिन्न के साथ। लेकिन आपको एक बार फिर से कह दें हम कि एक तो अपना काम करें, शिद्दत से करें, मन लगा कर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को भी वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक भी बिल्कुल आपका करने का जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब अंगूठे का सदुपयोग कर सकते हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।